नमस्कार। आज जो है लगभग 2 महीने बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। करंट क्वेश्चन ये नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीसीएस या जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम लोग समय बिना गवाए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में जैसे समय मिलेगा कुछ क्वेश्चंस आपको ग्रुप में भेजे जाएंगे। और बहुत लोग की शिकायत थी कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो समय की व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि बहुत मुश्किल हो जाता है समय निकालना। तो चलिए अभी जो समय है उसका हम लोग सदुपयोग करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं करंट अफेयर्स क्लासेस विथ मनोकामना राय के साथ। हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें टॉप 5 क्वेश्चन में पहला कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसको आप राइट करेंगे, ये गलत नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित का गलत मिलान करें, यानी कि वो कह रहा है कि इसमें सही नहीं है। अगर आप संविधान में जितने भी पार्ट्स हैं उस भाग का अध्ययन किए होंगे तो ये पहला क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें गलत है। भाग 1 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। हाउ मेनी पार्ट्स आर इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप मुझे बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन में ए है कि ये भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। अगर ये सही है तो ये गलत नहीं होगा। भाग 3 में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स है, सही है, तो इसका आंसर सही होना चाहिए। और अगर 4 है, भाग 4 कहता है, 2 की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, 1 3 4 5, भाग 4 कहता है डीपीएसपी। डीपीएसपी को कहते हैं इंग्लिश में, डी फॉर होता है डायरेक्टर और पी फॉर होता है प्रिंसिपल। डी फॉर होता है डायरेक्टर, पी फॉर होता है प्रिंसिपल, एस फॉर स्टेट पॉलिसी। इसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। यानी कि ए संघ और राज्य क्षेत्र सही है, 3 मूल अधिकार सही है, गलत है। और सी कह रहा है कि भाग 4 में डीपीएसपी है कि नहीं। डीपीएसपी को कुछ लोग नहीं जानेंगे तो इसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप मुझे बताइएगा। और 5 कह रहा है कि भाग 5 में राज्य है, यानी कि राज्य के बारे में चर्चा भाग 5 में दिया गया है। तो कितने लोग इससे सहमत हैं, इसमें कौन सा जो है राइट है, कौन सा आप मुझे बता पाएंगे कि कौन सा राइट है, निम्नलिखित से कौन सा गलत है। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसको सही कर चुके होंगे। ए राइट है, यानी कि संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कहते हैं इंग्लिश में, पार्ट 1 में किया गया है। भाग 2 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नागरिकता पढ़ते हैं, सिटीजनशिप पढ़ते हैं, यानी भारत में नागरिकता को प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रावधान हैं संविधान के भाग 2 में है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आप भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं तो भाग 2 का अध्ययन कर लेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे सिटीजनशिप को छोड़ी जा सकती है। तो भाग 2 में है। और भाग 3 में उन नागरिकों के लिए जो भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर रहते हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है, तो ये भी इसमें राइट है। भाग 4 में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात की गई है कि राज्य अपने सीमा क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाएगा। तो ये भाग 4 में है, यानी कि ए बी सी सही है। अब बचा भाग 5 में कन्फ्यूज़न है कि भाग 5 में राज्य है कि नहीं है, तो ये आपका गलत है। इसमें गलत का मिलान करना है तो इसमें डी गलत है। भाग 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है, यानी केंद्र सरकार की बात की गई है, स्टेट की बात नहीं की गई है। तो भाग 5 क्या है, गलत है। तो भाग 5 में क्या बोला गया है, केंद्र सरकार। और जो यहाँ पर राज्य लिखा है तो राज्य किस में होगा, राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में चर्चा की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 6 में। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे गलत मिलान का हो जाएगा डी, यानी भाग 5वां इसका मिलान गलत है। तो उम्मीद है कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है,
इसको आप राइट किए होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में महत्वपूर्ण आने वाले प्रश्नों में इसको लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाग, ये देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये मतलब क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, जो थोड़े से पढ़े लिखे होंगे वो इसको राइट करेंगे, और जो ऐसे ही बस रट्टू तोता की तरह होंगे वो इसको नहीं सर कर पाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग रिपील्ड यानी हटा दिया गया है, और हटाने के साथ अब ये संविधान में नहीं है। भाग 6, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाग 6, तो इसको तो अगर आप ऐसे देखें तो भाग 6 में अभी तो हम लोग चर्चा किए हैं कि इसमें स्टेट है STATE, तो ये तो इसको बाहर कर देते हैं, यानी कि ये गलत है, ये तो संविधान में है, हटाया नहीं गया है। अब देखते हैं भाग 7 में क्या है। आप मुझे बता पाएंगे कि भाग 7 में क्या है? भाग 7, अगर आपको 22 भाग याद होगा, जो भी संविधान के 22 या 25, कुछ लोग 25 करते हैं, इतने भाग हैं, अगर इनको याद होगा तो अब इसका राइट आंसर आप दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो भाग 6 राइट है, यानी कि संविधान में इसको अभी रखा गया है। भाग 6 में स्टेट की बात की गई है। चलिए, तो भाग 7 नहीं याद आ रहा है, ओके। तो भाग 8 के बारे में क्या है? तो भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र है, यानी संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। भाग 9 में पंचायती राज की चर्चा की गई है। पंचायत के बारे में प्रावधान किसमें है? संविधान के भाग 9 में है। अब मुझे बताइए कि भाग 7 में क्या है? चलिए, भाग 7 को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में निरसित कर दिया गया है इसको। तो आप मुझे बताइए कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 7 को हटाया गया है, और इसमें पहले क्या, किस चीज़ का वर्णन किया गया था? तो आप मुझे इसके बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बता सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं, कभी घुमा के भी क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन याद करके जाते हैं तो कभी कभी गलत हो जाते हैं, कभी कभी कुछ जोड़ा गया है कि ये कब जोड़ा गया है, दूसरा ये कब हटा दिया गया है। तो जो जोड़ा जाता है और हटाया जाता है तो दोनों में अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है। तो उस संशोधन के अंतर्गत कुछ चीज़ें जोड़ी जाती है और हटाई जाती है। तो ये किस संशोधन के अंतर्गत, ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पढ़ के जाते हैं। संविधान के भाग 1 में ये है, 2 में नागरिकता है, 3 में ये, 4 में, तो वहाँ से क्वेश्चन कभी कभी नहीं पूछ के दूसरे तरीके से घुमा के प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, संविधान का भाग 7 को रिपील कर दिया गया है, और यह पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के बारे में है। या ये जो है आर्टिकल 238 से संबंधित था। तो कभी कभी भाग के बारे में, कभी कभी 200 ये कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया है, 237, 238, 239, तो यह होगा 238। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 238। अब मुझे यहाँ पे बताइएगा कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको हटाया गया है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको सही करेंगे। सिर्फ संविधान के भाग से ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, यानी गलत की बात कर रहा है। चलिए, इसमें देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाग 9 क यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9A नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात की जा रही है। देख लीजिए अगर ये गलत है कि नहीं है। कह रहा है संविधान का भाग 14 क अधिकरण ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहा है। संविधान का भाग 4 क मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहा है। कह रहा उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। तो थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। आपको बताएं, इस समय यही चर्चा में है, हम लोग चुनाव करा रहे हैं, इलेक्शन करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है, स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन करा रही है किसकी? नगर पंचायत और नगर पालिका की। तो इसके बारे में पूरा डिटेल आप जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9 क में आपको मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा है और इसको मैचिंग करने को आएगा, तो इसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा। इस बार यहाँ से क्वेश्चन PCS में जो 14 मई को होने वाले हैं, यहाँ इस पार्ट से 9A के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। पहला यहाँ से पूछ सकता है कि कब जोड़ा गया है 9A, जहाँ पे क ख ग लिखा होता है, ABC, उसको जोड़ा जाता है, अमेंड किया जाता है। तो ये बारे में। दूसरा, यहीं पे एक प्रश्न पूछ सकता है कि देखिए इस 9A में
डेफिनेशन नगर पालिका के बारे में है, डेफिनेशन क्या है, फिर इसका कंपोजिशन कैसे कहते हैं, फिर इसका जो है रिजर्वेशन, सीटों का आरक्षण, फिर ड्यूरेशन, नगर पालिका कब तक काम करेगी, नगर पालिका में चुनाव कैसे होता है, डिस्क्वालिफिकेशन अगर हो गया तो उसको हटाया कैसे जाता है, इसके बारे में पावर, नगर पालिका के क्या क्या पावर हैं, इसके बारे में नगर पालिका की अथॉरिटीज़ क्या क्या हैं, ये अपनी नगर पालिका काम करने के लिए टैक्स और फंड्स के बारे में बात करता है कि कैसे टैक्स लगाते हैं और फंड्स कैसे इकट्ठा करते हैं, फिर वो काम कैसे करते हैं, फिर फाइनेंशियल के बारे में बात करता है, फिर ऑडिटिंग के बारे में, पैसे की ऑडिटिंग के बारे में बात करता है, फिर इलेक्शन के बारे में बात करता है। तो ये अलग अलग जैसे 9 यानी कि इंग्लिश में देखेंगे कि ये 9 से लेके ये लंबा सा बहुत सारा चीज़ें हैं, ये मैचिंग करने को एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग है, ए बी सी ऐसे करके बनाया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप अगर उसमें क्या बोलते हैं बेयर एक्ट में पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपकी तैयार हो जाएगी। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है जहाँ पे एक क्वेश्चन से रुकने वाला होगा तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ जो है डी उपरोक्त सभी सही है। मूल कर्तव्य यहाँ पे देखिए ये 9 ये भी सही है। 14 क में अधिकरण ट्रिब्यूनल्स की चर्चा की गई, ये भी सही है। और भाग 4 क में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है कि भारत के नागरिक हैं या फिर नहीं हैं, तो हमारे इस सीमा क्षेत्र में रहने वाले के लिए हम लोग के लिए क्या क्या कर्तव्य है। तो एक बार इसको ओपन करके देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। आज का चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गलत है। ये भी भाग से क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा गलत है। नंबर ए कह रहा है भाग 11 में वित्त, संपत्ति और वाद की बात की गई है। वित्त, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड वाद की बात की गई है। बी कह रहा है कि भाग 12 में संघ राज्य संबंध की बात की गई है। 3 कह रहा है कि भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है। और 17 कह रहा है कि जो है 17 में राजभाषा की बात की गई। ये कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई ना कोई गलत है, जो अलग अलग मिला के रख दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है ये पूछना चाह रहा है इसमें। तो आपको बताएं, अगर आप इसको अच्छे से भाग 11, भाग 12, भाग 15, भाग 17, भाग 14, भाग 13 कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट्स हैं 1 से लेके 22 तक, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसको राइट कर पाएंगे। तो आपको बताएं कि भाग 11 में संघ राज्य संबंध की चर्चा की गई है, वित्त और संपत्तिवाद की बात नहीं की गई है। ये वाला जो है इधर कर दिया गया है, ये वाला इधर कर दिया, यानी कि भाग 11 में क्या क्या है, संघ राज्य संबंध होगा इसमें, और भाग 12 में होगा वित्त, संपत्ति यानी फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की गई है। तो ये दोनों गलत है। भाग 15 में इलेक्शन कमीशन की चर्चा की गई है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, इसको देख लीजिएगा। और भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा की बात की गई है। तो कौन सा गलत है इसमें पूछ रहा है। तो 3 और 4 तो गलत नहीं है, तो 4 को काट देते हैं, सभी गलत तो होगा नहीं। अब बचा एक सिर्फ गलत नहीं है, 1 और 2 दोनों गलत है, इन दोनों को उलट दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देते हैं। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, जो पढ़े हैं, जो एग्ज़ाम वास्तव में एग्ज़ाम देने के लिए सीरियस होंगे उन्हीं के लिए वीडियो है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो भाग 18 में कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 18 में आपात इमरजेंसी है, यानी कि अगर कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो भारत में इमरजेंसी लगा दी जाएगी, आपात। आप मुझे बताइएगा कि आपात की चर्चा किस किस आर्टिकल में की गई है। तो ये आपका राइट है, यानी कि सत्य है, सत्य पूछ रहा है। भाग 19 में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी भाग हैं 1, 2, 3, 4, कुछ चीज़ें 1 में रखी गई है, कुछ 2 में, कुछ 3 में, कुछ 4 में। जो चीज़ें कहीं पर भी नहीं रखी गई है उसको 19 में रखा गया है, मिसलेनियस कहते हैं, प्रकीर्ण। तो यहाँ पे रखा गया, ये भी राइट है। भाग 20 में संविधान में संशोधन करने की बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ हमको बदलाव करना है, चेंज करना है, तो हम भाग 20 के अंतर्गत करते हैं। तो ये भी सही है। अब बचा, कह रहा है कि कौन सा सत्य है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सत्य है। तो आज आप क्या करिएगा, ये वीडियो को देखने के साथ देखिएगा कि आपको कितने राइट क्वेश्चन आपने किए हैं। और अगर आप तैयारी के एकदम पास में हैं तो ये 5 क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए थे। तो अभी नए क्वेश्चन के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के ही क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।
फिर अपना ध्यान रखिएगा और उम्मीद करेंगे कि जैसे समय मिलेगा वैसे ही वीडियो हम डालेंगे। रेगुलर तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन जैसे समय मिलेगा उस तरीके से वीडियो डालेंगे। फिर हम नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू। एक बार फिर अपना प्यार बना के रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।